हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया चैप्टर पदार्थ विज्ञान के सेकंड पेपर का, जो कि है युक्ति प्रमाण। काफ़ी छोटा चैप्टर है और मान के चलो अब यहाँ से क्वेश्चन 2 मार्क्स में 1 की MCQ क्वेश्चन में भी आ सकता है, और आएगा तो थोड़ा सही आएगा कंटेंट में, ठीक है, पर पढ़ना जरूरी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो लेक्चर हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि हमारा BMS मीट को, जहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ जो भी नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी सभी के लिंक जो है मेरे सोशल मीडिया के वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिचय की, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जो सर्वप्रथम इसका वर्णन किया है वो किसमें किया गया है? चरक संहिता में किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। चरक संहिता में जो है 4 प्रकार की परीक्षाएं बताई गई हैं, जिसमें आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति आती है। तो चतुर्वेद परीक्षा के अंदर भी आता है। तो चतुर्वेद परीक्षा का हमारी क्या क्या होती है? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। इसलिए जो है चिकित्सा में महत्व होने से आयुर्वेद में इसका विशिष्ट स्थान है। युक्ति यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं एक सोचने समझने की शक्ति। वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं चिकित्सा के फील्ड में? देखिए, जब कोई भी पेशेंट आता है, कोई भी रोगी आता है जब डॉक्टर के पास या आपके पास, वैद्य के पास, तो आपने उसका डायग्नोसिस बनाया, उसके बाद आपने उसको मेडिसिन देना चाहिए। अब मेडिसिन तो बहुत सारी हैं एक दवाई की, मतलब कि एक डिसीज़ की बहुत सारी मेडिसिन है। तो अब उन मेडिसिन में से कौन सी सुटेबल है? तो जो आप वो तर्क लगाते हो, तो आप दिमाग लगाते हो उस चीज़ में कि हाँ, इस पेशेंट को इसकी बल के अनुसार, इसकी जठराग्नि के अनुसार, या फिर इसके बॉडी के अकॉर्डिंग, दोष के अकॉर्डिंग कौन सी मेडिसिन इसके लिए फिट रहेगी। तो वो जब आप जो प्रमाण लगाते हो, जो सोचने समझने की शक्ति का यूज़ करते हो, उसको बोलते हैं युक्ति, ठीक है। इसके बाद इसकी निरुक्ति आती है रट्टा मारने वाली। युज धातु में कृत्रिम प्रत्यय लगाने से होती है, जिसका मतलब होता है मिलाप, योजना, उपाय, ठीक है। युक्ति का मतलब क्या होता है? मिलाप, योजना या फिर उपाय। अब देखो, इससे लक्षण की बात करी जाए या परिभाषा की। चरक संहिता के अनुसार जो बुद्धि अनेक कारणों के संयोग से अविज्ञात भावों को देखकर किसी विज्ञात भावों के कार्य कारण के भाव के अनुसार उस अविज्ञात भावों के कार्य कारण भाव को निर्धारण करती है, उसे युक्ति कहते हैं। जैसे हम एक टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग समझते हैं, ये हमारे अविज्ञात भाव हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है। और ये हमारे हैं ये विज्ञात भाव, मतलब कि जिनके बारे में पता है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर? जो बुद्धि अनेक कारणों के संयोग से अविज्ञात भावों को देखकर, इनको हमने क्या किया? देखा, ठीक है। अविज्ञात भावों को किसी विज्ञात भाव कार्य कारण का के अनुसार, यानी जो हमारे नोन में जो चीजें जानकारी वाली हैं, हमने उससे उसको सोचा। पहले हमने जो हमें जानने वाली नई चीजें थी उसको हमने देखा, फिर हमारा दिमाग चला, हमने सोचा कि यार ये चीज़ इसके लिए हो सकती है। मतलब कि जो हमारे पास जानने वाली सामग्रियां हैं, मतलब कि जो हमारे पास जानने वाले उपाय हैं, हमारी बुद्धि में पहले से हमने चीज़ें देख रखी हैं, तो जिसके द्वारा क्या हुआ? अविज्ञात भावों का कार्य भाव का निर्धारण हुआ। तो फिर इन विज्ञात भावों की मदद से हमें इसका ज्ञान हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं युक्ति। मीन्स जो हमें कुछ अननोन फैक्ट थे, हमें नहीं पता उनके बारे में, और हमारे कुछ नॉन फैक्ट हैं वो हमें पता है, तो हमने नॉन फैक्ट की हेल्प से अननोन फैक्ट का पता लगाया, वही हमारा क्या है? युक्ति है, ठीक है। और युक्ति प्रमाण से भूत, भविष्य और वर्तमान, इनमें तीनों से ज्ञान हो जाता है, ठीक है। गैस करना, सब कोई गैस कर सकता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर देखो किया गया है कि जल, कर्षण यानी कि ज्योति हुई भूमि, बीज, यहाँ पर बीज होगा, और हमारा ऋतु, सही कर देता हूँ उसको, ये हमारा बीज है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं पर जल, कर्षण यानी कि ज्योति भूमि हमारी, 3rd नंबर बीज आता है, 4th नंबर पर ऋतु आता है। तो जब इन सब का संयोग होता है तो उससे क्या हमारा सस्य यानी कि धान की उत्पत्ति होती है, अनाज की उत्पत्ति होती है। फसल उगाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक अच्छी सी फसल का बीज चाहिए, और हमारा एक अच्छी ज़मीन चाहिए, जल चाहिए, और हमें क्या चाहिए? ऋतु, कि कौन से सीजन में वह अन्न हमारा आता है। तो जब इन चारों का संयोग होता है तो हमारी धान की उत्पत्ति होती है, अन्न की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार जब क्या होता है, हमारी जो षड धातु होती हैं, यानी कि पंच महाभूत और आत्मा, उसके संयोग से क्या होता है? गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो इसका कंपैरिजन यहाँ पर किया हुआ है। अब हमारा है कि युक्ति के चिकित्सा में क्या उपयोगिता है? तो सबसे महत्वपूर्ण युक्ति प्रमाण ही है, क्योंकि
चरक ने उसको चरक संहिता में माना हुआ है, क्योंकि 4 तरीके से हमने देखा था स्टार्टिंग में परीक्षा की जाती है, तो उसमें से एक युक्ति प्रमाण इंपॉर्टेंट है। व्याधि के विविध पहलुओं जैसे हमारा हेतु, लक्षण आदि को देखकर संप्राप्ति की युक्ति लगाई जाती है। तो जो संप्राप्ति होती है वो किससे होती है? हमारी युक्ति से। कैसे? जब हम रोगी के रोग के हेतु देखते हैं, लक्षण देखते हैं, पूर्व रूप देखते हैं, तो हम उससे संप्राप्ति पता लग जाती है कि हाँ ये हमारी संप्राप्ति, सोच विचार करते हैं, वो हमारी युक्ति है। चिकित्सा में किस द्रव का प्रयोग करना चाहिए? इसकी युक्ति देश, काल, बल, अग्नि, प्रकृति के अकॉर्डिंग की जाती है, सिंपल सी चीज़ है। और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पथ्यापथ की युक्ति की जाती है। मीन्स आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसकी भी युक्ति की जाती है, तभी डॉक्टर आपको बताता है कि क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है। ठीक है, जब तक आपका मेडिसिन चलती है। यहाँ पर एक छोटा सा चैप्टर होता है फिनिश। भाई कोई डाउट वगैरह हो तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।